अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की कि गूगल एनालिटिक्स को जो है आप अपनी वेबसाइट के साथ कैसे जो है वो अटैच करेंगे। गूगल एनालिटिक्स को अटैच करने का तरीका और गूगल एनालिटिक्स जो है वो है क्या और उसके बेनिफिट क्या हैं, तो आज इस वीडियो में जो है मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गूगल एनालिटिक्स मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली जो है जब भी हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, तो जब आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं तो गूगल जो है उसको एनालाइज़ करता है आपकी वेबसाइट को कि उस पर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, ऑडियंस कौन सी है और आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे रैंक हो रही है, ठीक है, रैंकिंग का भी पता चलता है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या जो भी आपकी वेबसाइट हो उसे हम जो है मज़ीद उसको फ्यूचर के लिए हम रेडी कर सकते हैं कि उसको और बेहतर किया जाए, जिससे हमें सेल्स इंक्रीज़ हों, हमारी जो है लीड्स जो है वो जनरेट हों और बहुत सारी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आए। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम जो है अपने जो गूगल साइट्स पे जो हमने वेबसाइट बनाई थी, गूगल साइट्स की वेबसाइट के साथ जो है हम ऐड करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स को। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं, यहाँ पे ये देखें, गूगल साइट्स के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ई कॉमर्स की, ठीक है। तो गूगल साइट्स के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है वो जो है मैं उसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने A to Z सारी चीज़ें बताई हैं कि आप स्क्रैच से कैसे जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री। ओके, तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम गूगल साइट्स में आएंगे, यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट है, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे गूगल एनालिटिक्स। तो सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है, उसके बाद यहाँ पे आना है गूगल साइट्स में, यहाँ पे सेटिंग में आएंगे हम। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखें एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है जो गूगल एनालिटिक्स की जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को सर्च करना है गूगल में। उसके बाद हम इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन जो है बाकी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपने सर्च करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना जीमेल आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपको नज़र आ, तो आपने सिंपली जो है यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कुछ 5 स्टेप हैं जो हमने कंप्लीट करना है। बहुत यहाँ पे कुछ कोई आपको डाटा नहीं देना अपना पर्सनल, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें वो ऐड करनी है। उसके बाद जो है आपका गूगल एनालिटिक्स जो है आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नेम दे देना है, ठीक है। अकाउंट नेम जो है वो कोई सा भी आप दे सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट का नाम है वो भी दे सकते हैं, या बिज़नेस नेम जो भी है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक शॉप, ओके। अच्छा, ये होगी। देन जो है यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम सेम वही हम रख लेंगे जो हमने जो प्रीवियस जो है हम नाम रखा है, टेक शॉप, ओके। ये करने के बाद यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग टाइम जोन, अगर आपकी जो है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो उसका आपने टाइम जोन यहाँ पे चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान करेंगे तो यहाँ पे देखें टाइम जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। करेंसी आप इसको डॉलर रख सकते हैं, अगर आप अपनी करेंसी में करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब योर बिजनेस, यहाँ पे हमने कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट 1 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज़ करनी है कि किस कैटेगरी के रिलेटेड आपकी जो वेबसाइट है वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपकी जो भी होगी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देन जो है यहाँ पे बिज़नेस साइज़ है, तो बिज़नेस साइज़ जो है यहाँ पे ये पूछा है कि आपकी बिज़नेस साइज़ मतलब स्मॉल है, मीडियम या लार्ज जो भी है, कितने एम्प्लॉयज़ उसमें मतलब वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते, मैं इसी को कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना। अच्छा, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि चूज़ योर बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स,
ठीक है, कि आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपने जनरेट लीड्स करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं लीड्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन सेल्स का कर देता हूँ। देन जो है यूज़र बिहेवियर, इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद जो है आपने सिंपली जो है क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड का हमें ऑप्शन नज़र आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। अब यहाँ पे इसने 3 जो है हमें ऑप्शन बताए हैं, तो हम चूज़ वेब करेंगे क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट इसके साथ अटैच करनी है। तो आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपने URL देना है। ठीक है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ब्लॉगर की है, जो भी है, आपने यहाँ पे उसका लिंक जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो हम जो है अपनी वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपने सिंपली इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये आपने इसको यहाँ से क्लियर कर देना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीछे मेंशन है। तो ये हमारी गूगल साइट्स के ऊपर वेबसाइट है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे होम का जो बटन है ये इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और वेबसाइट माय स्ट्रीम नेम कोई सा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक शॉप। ओके, ये करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एरर आपको नज़र आएगा यहाँ पे कि डाटा कलेक्टिंग इज़ नॉट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट। अभी हमने क्या करना है, सिंपली आपने जो है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ये जो आईडी है ये आपने कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी के ऊपर आपने आना है, यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखें कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपने वेबसाइट में आना है। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे एनालिटिक्स में आएंगे। यहाँ पे आईडी हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे तो ये हमारी आईडी इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो हम इसको वो कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हमारी जो गूगल एनालिटिक्स है वो हमने ऐड कर दी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट के साथ अटैच किया। तो अब दोबारा से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ पे देखें हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारा आ गया है डाटा कलेक्टिंग इज पेंडिंग। यहाँ पे आ रहा है यू सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट एंड प्रॉपर्टी, इट मे टेक अप टू 48 आवर्स बिफोर योर प्रॉपर्टी स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर जो है गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट से जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा। देन जो है वो हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कि कितनी जो है लोग हमारे विज़िट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, कौन कौन कहाँ से कर रहा है, कौन सी कंट्री से कर रहा है, सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको ये देगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू होम करते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें हमारा टेक शॉप के नाम से हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो यहाँ पे हमारी अब जो भी हमारी वेबसाइट पे विजिटर आएगा और आगे क्लिक करेगा या जो भी जहाँ से भी जो भी न्यू यूज़र आएगा और विज़िट करेगा वेबसाइट को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स हमें रिपोर्ट देगा हमें यहाँ पे। ठीक है, सारी एनालाइज करके यहाँ पे कि कौन कौन सी कंट्री से यूज़र आए हैं। यहाँ पे देखें ये कंट्री का नाम भी है और इन फ्यूचर के लिए आप उसको मज़ीद जो है वो बेहतर करके उससे आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट या जो भी वेबसाइट है उसको मज़ीद बेहतर करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लॉगर के रिलेटेड ब्लॉग स्पॉट के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसका पूरा कोर्स जो है वो मेरे चैनल पे है, ऐड है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप जो है उसको चेक कर लीजिएगा। उसके रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।